वैसे देखा जाए तो उच्च के जो ग्रह होते हैं वो काफ़ी फ़ायदा हमें देते हैं। किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का होता है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का हमें बेनिफिट मिलता है, गेन मिलता है। अब जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का है तो आपकी पर्सनालिटी के थ्रू, आपके नाम के थ्रू, आपके फेम के थ्रू आपको गेन होगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का है तो वेल्थ एंड वैल्यू का गेन होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का होता है तो स्किल के थ्रू गेन होता है। और अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने एक्सिलरेशन में होता है तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कई बार। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो क्रिएशन के थ्रू गेन होता है। आप एक क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में हो तो जॉब के थ्रू गेन मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में है तो जो भी आपकी पोस्ट है वो बहुत बड़ी होगी। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है वो कई बार देखने में बहुत अच्छा होता है या कई बार बड़ा वेल्थी और रिच होता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो ये आपकी आयु को बढ़ा देता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो ज्ञान, धर्म, भगवान, गुरु, इन सब चीज़ों का बेनिफिट देता है और आपके भाग्य बल को बढ़ा देता है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, पब्लिक विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और सामाजिक सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो इनकम के नए नए सोर्सेज बनते हैं और बहुत सोर्सेज से आपकी इनकम आती है। 12वें घर का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो आपके पितरों का आपको बहुत सपोर्ट मिलता है और कई बार जो भी आपकी सोच होती है, जो भी आपकी इमेजिनेटिव सोच होती है, उसके थ्रू भी आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन और फेम मिलता है। तो अलग अलग ग्रहों के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सिलरेशन में होते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं और जिस हाउस में उनकी प्लेसमेंट होती है उस हाउस का भी गेन हमें करवाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो आपके नाम के थ्रू, आपके फेम के थ्रू आपको फोर्थ हाउस का गेन होगा। फोर्थ हाउस यानी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, यानी जो भी एसेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या कोई ज्वेलरी हो गई और बहुत सारी चीज़ें जिसका भी संबंध एसेट से जुड़ता है, जो भी हमारा एसेट्स है तो उसका गेन होता है अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने एक्सिलरेशन में है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सिलरेशन में होता है तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर मान लेते हैं कि फोर्थ हाउस में है, एक्सिलरेशन में है और आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे चल के आपको गेन दे सकती है।